हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लास 9 से हम लोग का शुरू होता है। 9 में भी आता है, 10 में, 11, 12 सभी तरह के एग्जाम में जो है प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है वो हम लोग को पढ़ना है। इस टॉपिक में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी जो है वो होता है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखेंगे क्या कि प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग किसी भी घटना, जैसे हम लोग टॉस करते हैं, तो टॉस करते हैं तो हम लोग के पास चांसेस क्या होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब टोटल 2 ऑप्शन। या फिर हम लोग लूडो वाला जो पासा होता है उसको अगर हम लोग थ्रो करते फेंकते हैं तो क्या आता है, 1 से लेकर 6 तक का सभी ऑप्शन आते हैं। अगर उसमें पूछ दिया कि इवन कितने बार आ सकता है, ऑड कितने बार आ सकता है, ये फेंकने के बाद पता चलेगा कि क्या आएगा। लेकिन एक तरीके का हम लोग का एक्सपेरिमेंटली जो होता है उसमें हम लोग की 2 जो है या 3 जो है या इवेंट जो है वो कितने बार आ सकता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट इन विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ इवेंट। मतलब कोई भी अगर इवेंट जो हो रहा है, कोई घटना जो हो रहा है, तो उसकी क्या चांसेज है कि ये घटना हम लोग के फेवर में होगा या फिर अगेंस्ट में होगा। तो वही हम लोग प्रोबेबिलिटी। उसके बाद एक टर्म्स हम लोग का आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एन ऑपरेशन इन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग वेल डिफाइंड आउटकम्स का मतलब क्या हो गया, क्या क्या उसमें क्या क्या आने के चांसेज हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग का है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच all possible outcomes are known and the exact outcomes cannot be predicted in advance is called random experiment। का मतलब क्या हो गया कि टोटल कितना और कौन कौन सा उसमें हम लोग का एक्सपेरिमेंटली घटना जो वो हो सकता है, चाहे वो हम लोग का नोन हो, मतलब जिसको हम लोग जान रहे हैं, या फिर हम लोग जिसको नहीं जान रहे, वही हम लोग का क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। लास्ट में हम लोग का है इवेंट। इवेंट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल और सम, मतलब हम लोग कुछ घटना या फिर हम लोग का जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग कि उसके सम ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। तो देखिए जिसमें हम लोग का क्या होगा, ऑल और सम, मतलब या तो पूरा या तो उसमें से कुछ घटने को हम लोग इवेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकोरेंस ऑफ एन इवेंट, कि किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग लूडो वाला पासा है, एग्जाम्पल अगर हम लोग का के पास एक डैश है, तो डैश में कौन कौन सा ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर पूछ दे क्या इवेंट इसमें हो जाएगा, इवेंट क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो प्राइम नंबर कौन कौन से, इसका जब आंसर हम लोग लिखेंगे तो डैश में हम लोग का कौन कौन सा ऑप्शन, तो 1 से लेकर के 6 तक। इसमें प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर जो है वो हम लोग का एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 5। तो 3 और 5 मतलब कितना है, 1, 2 नंबर हो गए, 2 नंबर्स। और टोटल कितना ऑप्शन, 6 ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर के लिए क्या हो जाएगा, टोटल प्राइम नंबर का एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/6। सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए और इधर भी सारा लिखने का काम कर लीजिए। अब एक टर्म्स हम लोग देखेंगे श्योर इवेंट के बारे में। तो श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है,
वैसा इवेंट जो हम लोग का डेफिनेटली होना ही है। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग लूडो वाले पासा, तो लूडो वाले पासा में क्या होता है, 6 ऑप्शन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। टोटल कै का ऑप्शन हो गया, 6 ऑप्शन। अगर हम लोग पूछते हैं प्रोबेबिलिटी लेस देन 10, अब देखिए लेस देन 10 के लिए अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दिया गया तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा। तो 10 से छोटा लूडो वाले पासा में कौन कौन सा नंबर डैश में, तो टोटल 6 ऑप्शन ऊपर भी और टोटल 6 नीचे भी। 6 1 जा 6, कट के कितना मिला, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो याद रखिएगा क्या कि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हम लोग का 1 होता है। तो इधर हम लोग नोट में कुछ बात को लिखेंगे। नोट में पहले वाले में प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग का 1 होता है। नेक्स्ट हम लोग का होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इसका मतलब जो संभव ही नहीं हो। अब इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल किस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो वही डैश वाले में अगर पूछ दिया जाए प्रोबेबिलिटी मोर देन 10 या मोर देन 6, तो 6 से बड़ा नंबर इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हो जाएगा 0/6 इक्वल टू 0। यहाँ पे नोट 2 में हम लोग लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो वो होता है 0। यहाँ के बाद हम लोग एक दो नोट और देख लें। जैसे हम लोग का कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, तो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो हम लोग का होगा, प्रोबेबिलिटी इस तरीके से समझिए इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इसका हम लोग का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो वो 1 होगा। मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी किसी भी हम लोग का इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हम लोग का कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। इससे आगे हम लोग समझेंगे क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। अगर कोई भी इवेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा तो टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना, 1। 1 में से अगर हम लोग इवेंट श्योर इवेंट या फिर जो भी इवेंट हम लोग का होने वाला था उसके अलावे जो बचा हुआ हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी होगा वही हम लोग का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग डैश वाला क्वेश्चन देखें, तो डैश में ऑप्शन कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखिए कंपोजिट नंबर कौन कौन सा। कंपोजिट नंबर जो है वो हो जाएगा 4 और 6। तो प्रोबेबिलिटी फॉर कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर के लिए तो टोटल कितना नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया और टोटल ऑप्शन कितना है 6। सॉल्व करके 1/3। अगर फिर पूछ दे नॉट कंपोजिट नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा, तो नॉट कंपोजिट में कौन कौन सा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो बचेगा कौन सा, इसमें काउंट में कौन सा, 1 2 3 4, तो 4/6 मतलब 2/3। अब देखिए कंपोजिट नंबर होने का और नहीं होने का, तो ये इसका ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो दोनों का सम मिला करके क्या हो जाएगा 1/3। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से, ई डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। यहाँ पे वही बात हम लोग नोट 4 में भी लिख ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। इसको सभी लोग लिख लीजिए क्योंकि नोट 5 और 6 अभी बचा हुआ है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला 5 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो 1 माइनस ये टर्म्स उस तरफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और उसी तरीके से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यही सारा हम लोग का बेसिक फॉर्मूला था। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स को देखेंगे।